हाय एवरीवन। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया कि Next.js एंड Redux टूल किट के अंदर डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे लेके जा सकते हैं। और अब बात करेंगे कि डाटा को एक पेज से दूसरे पेज में कैसे लेके जा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ लो। जब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट की कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा कैसे लेके जा सकते हैं, तब कंपोनेंट्स हमारे सेम स्क्रीन के ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे कि ऐड यूजर वाला ये हमारा एक कंपोनेंट है और यूजर लिस्ट वाला ये सेकंड कंपोनेंट है। तो इसके अंदर मैं जब भी किसी यूजर को ऐड करता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे करता हूं ब्रूस को, तो ये डाटा नीचे वाले कंपोनेंट के अंदर आ गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक डाटा रिडक्स का डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में आ रहा है। और पेजेस का क्या मतलब है, जब हमारा यहाँ पे यूआरएल ही चेंज हो जाए। यहाँ पे एक ऐड यूजर वाला वाली स्क्रीन है और एक दूसरी स्क्रीन है यूजर लिस्ट की, या फिर कह सकते हो रिमूव यूजर की, या फिर कोई भी स्क्रीन है। सो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे कि डाटा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर चला गया। वैसे तो जो पूरा प्रोसेस है डाटा को गेट करने का और सेंड करने का सिमिलर ही होता है। जैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में जाता है, उसी तरीके से एक पेज से डाटा दूसरे पेज के अंदर भी जाता है। बट स्टिल, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज हमारी बिगनर फ्रेंडली है, तो स्टिल मैं ये वाली चीज़ आपको करके दिखाने वाला हूँ। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। यहाँ पे आपको Next.js विद रिडक्स टूल किट मिलेगा इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ में, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब अगर पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक न्यू पेज बनाएंगे। उसका नाम मैं कुछ भी रख दूंगा, अनदर पेज, यूजर लिस्ट पेज, या फिर रिमूव यूजर, जो भी मुझे रखना होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक बनाएंगे ताकि उस लिंक के क्लिक करने के ऊपर हम लोग इस वाले पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव कर पाए, रिडायरेक्ट कर पाए। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, डाटा को गेट करेंगे रिडक्स से, डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे और थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टाइल भी ऐड कर देंगे। ऑल राइट। अच्छा, तो अब आते हैं वापस से कोड के ऊपर। और यहाँ पे जो हमारे आपको कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, इससे भी बाहर जाएंगे, रिडक्स से भी बाहर गए, और जो ऐप है ना, इसके अंदर एक मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ अभी के लिए, लेट्स से रिमूव यूजर। ऐसे रख लेते हैं, रिमूव यूजर डॉट, फोल्डर का नाम है तो डॉट वोट कुछ नहीं। और इसके अंदर एक पेज का नाम, फाइल का नाम रख देते हैं page.js, बिकॉज ऐसे ही हम लोगों को Next.js 13 के अंदर हमारे पेजेस बनाने पड़ते हैं। सो फटाफट से मैं यहाँ पे करूँगा फंक्शन, इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा पेज, और यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न, कुछ भी HTML रिटर्न कर देता हूँ, सिंपल सा रिटर्न। यहाँ पे एक डिव रिटर्न कर सकते हैं, उसके अंदर h1, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव यूजर पेज, और यहाँ पे हमें इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करवाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब चेक करते हैं क्या हमारा ये पेज विजिबल है या नहीं है। यहाँ पे सिंपली आके लिखता हूँ रिमूव यूजर, तो आप देख सकते हो पेज हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। सो अब मैं क्या करूँगा, जो हमारा होम पेज है यहाँ पे एक लिंक बना देता हूँ, ऐड यूजर वाले के अंदर लिंक बना देता हूँ। आप चाहो तो इससे बाहर भी बना सकते हो, जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। मैं सिंपली लिंक बना देता हूँ ऐड यूजर के अंदर, ठीक है, ताकि हम लोग रिमूव के ऊपर डायरेक्टली जा पाएँ। सो कंपोनेंट्स में जाएंगे, ऐड यूजर के ऊपर, और यहाँ पे बटन के नीचे एक लिंक बनाना स्टार्ट करता हूँ। जैसे लिंक बनाना स्टार्ट करूँगा, देखो यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल गया कि लिंक Next.js का यूज़ करना है आपको। हाँ, तो मैंने बोल दिया हाँ मुझे यही यूज़ करना है, और यहाँ पे कर दूंगा रिमूव यूज़र, और इसके अंदर हम लोगों को href भी डालना पड़ेगा। और ये हम लोग सिंपली डाल सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिमूव यूज़र, सेव कर लेंगे। वापस से आते हैं हमारे होम पेज के ऊपर, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग रिमूव वाले पेज के ऊपर जा पा रहे हैं। परफेक्ट। सो अब हम लोगों को क्या करना है, जो ये लिस्ट है ना यूज़र लिस्ट वाली, मैं आपको यहाँ पे कुछ यूज़र को ऐड करके दिखाता हूँ। अनिल पे आया, यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो इस पेज के ऊपर भी यही लिस्ट दिखनी चाहिए जो यहाँ पे दिख रही है, ताकि हम लोग रिमूव कर पाए। जस्ट अब सेम ही कंटेंट रहेगा, पॉइंट ये है कि थोड़ी सी डेमोस्ट्रेशन हो जाएगी, आपको ये पता चलेगा कि कैसे हम लोग एक और पेज के ऊपर डाटा को लेके जा सकते हैं। ठीक है। सो आफ्टर दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वाले पेज के ऊपर आएंगे, एंड सबसे पहले ये हम लोगों ने ऊपर लिख दिया रिमूव यूज़र। हम लोगों को ऊपर से डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट, और इसका नाम रख देता हूँ यूज़र डाटा। अगर आप चाहो तो जो ये डिस्प्ले यूज़र वाला डाटा है ना, इसको कॉपी कर सकते हो, थोड़ा बहुत नाम वाम चेंज कर लेना, बट मैं लिख के दिखा देता हूँ, वो बेटर रहेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़
सेलेक्टर ये हमारा रिडक्स से डेटा को सेलेक्ट करने का काम आता है, कौन सा हम लोगों को डेटा चाहिए। ऑलराइट, और ये एक कॉल बैक फंक्शन भी लेता है, यूज सेलेक्टर होता है। सो इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटा, देन लिखेंगे डेटा डॉट यूजर्स। ठीक है, ये यूजर्स कहाँ से है आपको पता है, लास्ट वाले पेज के अंदर मैंने बताया था कि यूजर्स नाम से हम लोगों ने एक स्टेट डिक्लेयर कर रखी है। परफेक्ट। अब अगर चाहो तो सिंपली यहाँ पे लॉग करवा के भी देख सकते हो कि यूजर डेटा के अंदर हम लोगों को क्या मिला। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे इसने एरर दे दिया, ये कह रहा है कि भाई प्रोवाइडर के अंदर रैपर वगैरह नहीं है, ये सिंपली बस कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहने की कोशिश कर रहा है। एरर आप बाद में पढ़ लेना कि इसको यूज क्लाइंट कर दो, बस सिंपली यूज इसको क्लाइंट कंपोनेंट बना दो। ठीक है, अब परफेक्टली चल गया। अब यहाँ पे आके अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कंसोल में हमारे पास क्या डेटा है, फिर यहाँ पे वापस आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, ऐड यूज़र कर दिया, सब कुछ क्लीन करा, यहाँ पे आता हूँ तो देखो यहाँ पे डेटा दिख गया। परफेक्ट। अब इस डेटा को हमें यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है, दिखाना भी। ठीक है, सो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब जो यूज़र डेटा है, ठीक है, उसके ऊपर मैप लगा देंगे, डॉट मैप लगा दिया, एंड देन इसके अंदर लेंगे हम लोग एक आइटम लेने के बाद में सिंपली यहाँ पे एक और डिव ले सकते हो आप चाहो तो, इसमें एक डिव को बंद भी कर देता हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे आइटम डॉट नेम, तो आपको यहाँ पे डेटा भी प्रिंट हो गया। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, बट इसको मैं यहाँ पे सिंपली ना रखने की बजाय मैं एक यहाँ पे स्पैन में रख लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। राइट, स्पैन टैग के अंदर इसको रख लिया, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट भी सही कर देते हैं। ठीक है जी, ओके, सो सेम ही है, अभी तक कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन भी बना देता हूँ डिलीट करने के लिए। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा रिमूव यूज़र। राइट, एंड देन हम लोग फिर से करेंगे ऑन क्लिक इस तरीके से, एंड ऑन क्लिक के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्पैच को कॉल करेंगे, जो हमारा एक्शन को डिस्पैच करता है। तो हम लोगों को डिस्पैच एक्शन भी चाहिए, यहाँ पे करता हूँ डिस्पैच और यहाँ पे लिखूंगा यूज डिस्पैच। ये ऊपर मिल गया हमें, ऊपर से इंपोर्ट हो गया अपने आप। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज डिस्पैच के अंदर जो हमारा एक्शन होता है ना, उसको यहाँ पे निकालते हैं। उसका नाम है रिमूव यूज़र। ठीक है, ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो गया। इवन अगर आप चेक करोगे ना डिस्प्ले के अंदर, देखो रिमूव यूज़र सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी, कुछ भी इसमें खास डिफरेंस होने नहीं वाला, बिकॉज मैं जस्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरे पेज के ऊपर डाटा किस तरीके से जा सकता है। ऑल राइट, अच्छा, तो यहाँ से हमारा डाटा है वो रिमूव यूज़र। रिमूव यूज़र एक्चुअली एक फंक्शन है जिसके अंदर हम लोगों को आइटम डॉट ID यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। परफेक्ट, फॉर्मेट कर देते हैं। आई होप सब कुछ ठीक चलेगा। अब मैं वापस से आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पीटर को मैंने ऐड करा, एक यूज़र ऐड हो गया। रिमूव के ऊपर जाता हूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो रिमूव हो भी गया, बैक साइड से भी रिमूव हो गया, यहाँ से भी। ठीक है जी, ओके। तो अब थोड़ा बहुत स्टाइल अगर ऐड करने की बात करें तो देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे कौन से पेज में लिखी थी हम लोगों ने स्टाइल, ग्लोबल में, हाँ यहाँ पे, तो CSS सबके लिए लिखी हुई है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले यूज़र में लगाई। तो मैं उसी CSS को यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा पॉइंट यहाँ पे CSS को सीखना नहीं है, हमारा पॉइंट यहाँ पे है लॉजिक को सीखना। ऑल राइट, सो सेम इसी तरीके से हम लोग जो ये CSS लिखी थी सेम CSS हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं। ऑल राइट, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका एक क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, इससे बाहर आ गया डिव से, इसको डिव के अंदर लेना पड़ेगा, क्लास नेम। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले यूज़र। सेव करके देखते हैं कुछ फ़र्क आया यहाँ पे। कोई यूज़र ही नहीं है। फिर से अगेन अनिल को ऐड कर लेता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखो पूरा बॉक्स बन गया है। धीरे धीरे थोड़ा सा और स्टाइल ऐड करते हैं। और क्या हो सकता है इसके अंदर, सॉरी, ये जो क्लास थी ना, ये मुझे यहाँ पे लगानी थी, यहाँ पे लगानी थी डिस्प्ले यूज़र के लिए। और यहाँ पे जो क्लास होगी उसका नाम होगा यूज़र आइटम, आई गेस यूज़र आइटम। सेव करते हैं, देखो अभी आ गया। अगर बैक जाना हो तो हम लोग यहाँ पे आए, लेट्स से कि मैं यहाँ पे करता हूँ टोनी को भी ऐड,
ऐड यूज़र करा, 2 यूज़र हो गए, इसके ऊपर गए, परफेक्टली डेटा है, यहाँ पे भी डेटा है, फिर से गए, टोनी को रिमूव कर दिया, बैक गए, टोनी का डेटा नहीं है। अगर वापस से जाना हो तो सेम जैसे हम लोगों ने रिमूव यूज़र के ऊपर यहाँ पे लिंक बनाई, यहाँ से आप एक होम पेज के लिए या फिर डिस्प्ले यूज़र के लिए आप लिंक बना सकते हो। कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देखो, आपके लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ भी आपको पैसा वैसे नहीं देना पड़ता, बट मुझे क्या होता है कि इससे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस बना पाता हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर भी है। थैंक यू सो मच गाइस।